नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आज हम इसमें समझेंगे कि किसी सेम नंबर के मल्टीप्लाई करने से उस पर पावर कैसे डबल हो जाती है, उसके बारे में डिस्कस कर रही है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, वो आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। तो छोटा सा पॉइंट ये है ना, ये हमने ऐसे कोई ये लिख दिया 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने 5 की पावर 9 लिख लिया, या मैंने x की पावर 2 लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। तो जो नीचे होता है ये बेस, ये नीचे होता है, इसे बोलते हैं बेस। ये ध्यान रखना, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। दो चीजें बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें ये हमारा बेस, ये मेरी पावर या एक्सपोनेंट, ये हमारा बेस, ये हमारी पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। अब ये आया क्यों, मैथ में बना क्यों आया, हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नीड है इसकी, क्यों हमें जरूरत पड़ी, इसकी भी तो समझ लें। ये बना क्यों, तो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 आप लिख लो। अगर मैं कहूँ 1000 जीरो, तो आपको टफ हो जाएगा कि ये भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7। ये हो गया मेरा लिखने का तरीका, ठीक है। 10 की पावर 7। अब 10 को इस वजह से ये आया, जैसे मैं 10 इंटू 10, इसका मतलब होता है 10 की पावर 2, और 10 को कितने बार लिखा, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस चीज को, ये हमारा और ये बिल्कुल सेम है। अब हमें आप बताइए किस चीज को लिखना इजी है ऑन नोटबुक, किस चीज को लिखना इजी है। आप कहोगे सर इसी को लिखना चाहिए, तभी ये हमारा चैप्टर हमारा आया है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये 8th क्लास में भी है, ये 5 क्लास में है, 6th क्लास में इस पर थोड़ा सा डिस्कस हुआ इसके बारे में, इसी वजह से ये पावर आया है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको लगता है किसी दूसरे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, फैमिली ग्रुप में भेजिए। फैमिली ग्रुप में भेजने से आपको ये लगे, कोई अगर फैमिली मेम्बर किसी का, अगर किसी मेम्बर में 50 मेम्बर है किसी फैमिली, किसी का भी स्टूडेंट या किसी का बच्चा अगर 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, तो इसे पढ़े। आप अगर ये काम करो तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे। ओके, लाइट थोड़ा शाइनिंग मार रहा था बोर्ड। चल, तो आगे इसी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में कुछ पॉइंट है जो आपको समझ, एक्सप्रेशन, मीनिंग, एक्सपोनेंट, इसे पावर भी बोलते हैं, ठीक है। बेस और वैल्यू, इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा x की पावर 5 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3 3/4
5 की पावर 3 माइनस 2/3 की पावर 5। ये मेरे कुछ क्वेश्चन है, आपको ये देखो क्वेश्चन में करते क्या, मीनिंग क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, वैल्यू क्या है। इसको पावर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। दोनों दोनों वर्ड का मतलब सेम है, सिनोनियम एक दूसरे के, ठीक है। तो देखो इसको जैसे इसको मीनिंग में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये 5 पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखते हैं, इसकी मीनिंग हो गई। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट ये होता है जिस पर पावर चढ़ा होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हमारा बेस क्या है, हमारा बेस क्या होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 125, ओके। मतलब इसका जो मीनिंग ये हो गया, एक्सपोनेंट ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया, वैल्यू हमारा जो भी मीनिंग का सबका मल्टीप्लाई करा के हमारा जो वैल्यू बनता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये -9 इंटू -9 इंटू -9। अब इसमें चेक करेंगे क्या हमारा, सॉरी 2 बार, क्या हमारा है, ये 2 है, ओके। 2 बार लिखा, लिख लिया 2 बार। बेस हमारा क्या है, -9 है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे बेस हमारा क्या है, -9 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 180 बनाएगा। तो अब ध्यान रखना, किसी भी माइनस की पावर अगर इवन है तो हमारा प्लस में आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं आप लिख दे रहा हूँ, -1 की पावर इवन तो प्लस, -1 की पावर और माइनस, ये ध्यान रखना आप बच्चों, इसको ध्यान रखना, बहुत आगे बहुत काम आता है, ठीक है। इसको कैसे मीनिंग लिख सकते, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3। अब इसमें देखें पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 3, बेस हमारा क्या है 3/5, इन सबका मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 27 आ जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ठीक है। ये था बेसिक क्वेश्चन। इसको देखेंगे -2/3 -2/3 इंटू -2/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका हमारा, अच्छा 5 बार है, इसको 5 बार लिखना पड़ेगा, ओके। ये 5 टाइम्स है तो इसको 5 बार हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, हमारा क्या एक्सपोनेंट क्या 5 है, बेस हमारा -2/3, हमारा इसकी सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर 32 और नीचे हमारा अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला था, अगर माइनस की पावर ऑड है तो हमारा ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें मीनिंग समझाया है, मीनिंग क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या होता है और वैल्यू क्या बनती है, ये, और मीनिंग कैसे इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये हमें ड्रॉ कराया था, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप पीछे जाके रिमाइंड करके थोड़ा आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलो फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला क्वेश्चन क्या करा,
एक्सपेंडियल फॉर्म में लिखो तो बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। 8 × 8 × 8 6 बार है। ओके बच्चों, 6 बार लिख लिया। अभी एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। दूसरा हमारा -6 × -6 × -6 × -6। सेवन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 2 3 4 5 6। तो मैंने भाई ये कितने बार है? 6 बार। तो 6 पावर 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, -2 × -2 2 -2 3 × 4। So number 6, 3 × 3 × 11 × 11 × 11। ओके, अब देखो 1 2 3। अब इसको काउंट नहीं करेंगे, ये अलग फैमिली का, ये सेम फैमिली का। तो -2 की पावर हमारा 3 और 3 की पावर 2। तो ये 2 बार 1 2 3 की पावर 2 इंटू 1 2 3 11 की पावर 3। हमारे आंसर हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये काम का लगता है, फैमिली को कोई मेम्बर है उसको शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, जिससे और लोगों को फ़ायदा मिले, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले बनाने का वीडियो, और अच्छी वीडियो बनाएं और चीज़ें लाएं आपके चैनल पर। एक डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड करो। क्या बोला? एक्स एंड पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था, एक्सपेंडेड मतलब इसको एक्सपेंड करना। इसको एक्सपेंड मतलब इसको खोलना है। ये हमारा लिखा, ये लिखा। दूसरा -7 की पावर 3 लिखा। थर्ड लिखा 1/3 की पावर 5 लिखा। -3/4 की पावर
4 लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 -37 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4। इसको क्या बोला? एक्सपेंड। एक्सपेंड का वर्ड होता है एक्सपेंड, मतलब आपने थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा नंबर को खोलना कैसे एक्सपेंड करते हो उस चीज़ को। तो इसको एक्सपेंड करने का इसका मीनिंग लिख दो। कैसे मीनिंग लिखना है, इसको एक्सपेंड करना हो जाएगा। ओके 6 बार है तो 6 बार राइट करते हैं। ओके इसको 7 बार, इसको 3 बार कर देंगे 7 को, इसको पावर 3 है। इसको 5 बार कर देंगे, ओके इसको 4 बार करेंगे, ओके ये 4 टाइम्स है तो उसको 4 टाइम, इसको देखो 2 टाइम्स करेंगे, इसको 4 टाइम्स करेंगे। मेरी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आप इसे ना पावर नोटेशन में कैसे शो करेंगे। पावर नोटेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 125। तो आपको फैक्टराइजेशन मैंने करना बताया था, बस इसके फैक्टर करने हैं। 5 से काटोगे तो 25, फिर इसे 5 से कट करोगे तो 5, इसे 5 से कट करोगे तो 1। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3। ओके बस इतने इसमें ही करना है, इससे बोलते हैं पावर नोटेशन, जो भी शो करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, इसी का पार्ट दूसरा ये लगा 200। इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके आपको ये तो आता है, पहले से कराया। इसको काटेंगे इतना आएगा, इसको काटेंगे इतना, तो ये 16 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, इससे 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, इससे 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इससे 2 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो आप ये देखोगे इसको कितना हो गया, कितना बार 1 2 3 4 यानी 8 टाइम्स। 4 5 6 7 1 2 3 4, तो यानी 2 की पावर 8। ठीक है बस इसको फैक्टर करके हमें सॉल्व कर लें। ओके चलो हम आगे चलते से थर्ड पार्ट में। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि 3 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर देखो 3 4 3, माइनस सभी के साथ लगा देना बाद में, कोई माइनस सबके साथ लगा देंगे। 3 से कट किया, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 49। इसको -7 इंटू -7 इंटू -7, इसका मतलब -7 की पावर 3। आप यहाँ माइनस लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये बाद में अगर आप लगा लो तो कोई नहीं, हमें पता चल जाएगा 7 3 बार टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, 49/25, 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, ओके। 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, और इस चीज़ को होल की भी लिख सकते, होल 7/5 की पावर। ये थोड़ा एक नया पॉइंट मिला है, यहाँ ध्यान रखना। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम पावर से होल पावर में लिख सकते हो। और एक चीज़ हम बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यूं करके लिख सकते हो और इसको यूं करके लिख सकते हो। ये आगे बहुत जरूरी है, काम आने के लिए, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं सीधे 4th पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में या फ़ोन नंबर से कहीं से भी आप पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, और गलती में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर लिया करो। अगर नहीं आ रहा तो हमें बता दीजिए करो। एक क्वेश्चन शायद मिस्टेक हुआ था, आई थिंक 8th क्लास का 5E का, तो मैंने उसे सही करके मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। नेट में शूट करता हूँ, थोड़ा नेचुरली मिस्टेक हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आप ये देखो, समझाने की तरीका वही है, -8/27। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, माइनस तो लगाइए बात, 3 इंटू 3 इंटू, इस चीज़ को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसको -2/3 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 18/2, 625, ठीक, 625 माइनस भी लगा दिया, नहीं सेम नॉर्मल है। अब अगर 81 का फैक्टर करेंगे तो इधर देखो 3 से कट करो 27 बार, 3 से कट करो 9 बार, 3 से कट करो 3 बार, 3 से कट करो 1 बार। अब 625 को करेंगे तो इसका भी 5 से कट करेंगे तो 125, 5 से कट करेंगे 25 बार, 5 से कट करें तो 5 बार, और 5 से कटे तो 5 बार, ओके। तो हमारा एक निकलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप देखेंगे तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो 3/5 की पावर 4, और जितने भी हो गए पावर नोटेशन में हमने शो कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन 6 में बोला कि फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कर लेते हैं। तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर चीज ना स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अगर आप कॉपी पेन लेके आराम से करेंगे ना तो सारा हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में नहीं कोई कोचिंग स्टार्ट हो रही है, ऊपर से ही आप जैसे कि कोई कोचिंग नहीं चल रही है, आपको ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि 8th क्लास की पूरी मैथ ही आपको डाल जाए। क्वेश्चन नंबर 5, -5 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 2। आप इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो माइनस आ जाएगा इसका, और 5 की पावर का मतलब हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ
और ध्यान रखना है ये इस बॉक्स का आंसर हमारा -1 आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। और ये इसका 2 इंटू, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे -125 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि माइनस का पावर तो ऑड पावर तो माइनस आ जाएगा, और ये तो माइनस इंटू माइनस, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे तो है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ये आ जाएगा आई थिंक ये हमारा 500, ओके, ये 500 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1/3 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर 2। ओके, आप देखेंगे इसको, इसको 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, इसको एक्सप्रेस करके यहाँ लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर, इसको भी एक्सपेंड करके यहाँ लिख सकते हैं। ओके, आप एक बात ध्यान रखना, आपको मल्टीप्लाई में जब भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन हो, ये दोनों सारी फ्रैक्शन तो ही है, तो जब भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ये मेरा 1 हो गया, इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये दूसरा हो गया। तो पहले वाला न्यूमरेटर है, जो पहले वाला न्यूमरेटर ध्यान रखना, ये पहले वाला न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर को कट कर सकता है। ठीक है, अब ये वाला डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर को कट कर सकता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, पता नहीं आप लोग क्या चला गया, चलो देखो, ये देखो, ये ऊपर कट गया, ये वाला कट गया, ये नहीं, आप देखोगे तो ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे हमारा ये 25 और 25 3 का 75, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर तब भी आपको डाउट हो तो मैंने एक ही बार बोला है कि आप कमेंट करें या हमें मैसेज कर दें, डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन 3। 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2^3। क्वेश्चन नंबर 4, 2^2, 3^3 और 4^4, ये हमारे क्वेश्चन है। तो आप देखोगे इसको कितने बार लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, आपको बताया था। अब देखो यहाँ माइनस को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार माइनस लगा दो, अगर ऑड है तो एक बार लगा दो बस, बहुत है। बस एक बार लगा दिया बहुत है। ठीक है, इसको आप देखोगे कि ये वाला 3 से कटेगा। अब ये हमारा ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा पहली बात तो इधर कुछ नहीं बचा, यहाँ माइनस बचा लग जाएगा, 3 ना 4 4 जा 16। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2^2 मतलब 4, 3 मतलब 9, इसका सॉरी 27, इसका 60 64, तो ये हमारा 70 97। ठीक है, आज तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको ऐड करके मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबको ना 5 की पावर में रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 5 है, ठीक है। दूसरा 25 है, थर्ड 125, फोर्थ 625, 3 तो बहुत इजी है। इसका फैक्टर तो हमारा 1 है, तो 5 पावर 1। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3। इस चीज़ को लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। इसे लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पावर 4। आप इनको सॉल्व करना चाहो तो आप यहाँ पे फैक्टर भी कर सकते हो। यहाँ जिसको नहीं आते वो फैक्टर भी कर सकते, लेकिन वैसे इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा है चैप्टर का जो एक्सपोनेंट और पावर एक्सरसाइज 5A फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये आपकी चीज़ की बात है, फैमिली में शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।